अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से अहम और बड़े मुकदमात लड़ना और मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट्स में पुलिस चालान की कानूनी पड़ताल जैसी जिम्मेदारियां निभाना कोई आसान काम नहीं। किसी भी मुल्क के अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए प्रोसिक्यूशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। खुशकिस्मती की बात यह है कि पंजाब में भी प्रोसिक्यूशन का महकमा पूरी तरह मुतहरिक है। बड़े केसेस की पैरवी की जा रही है। मॉनिटरिंग सेल अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात की रोज़ाना जो है वो रिपोर्टिंग करता है। प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी की जांच और फैसलों के नताइज के तजर्बे के लिए जो है वो फ़ाल है कि किस तरह से इनके जो तज्ज़िये हैं वो किए जाते हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब में किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ प्रोसिक्यूशन डीजी कौसर खान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इस डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला है, तो आपके आते ही आपने कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो लिए हैं और कौन सी जो तब्दीलियां हैं वो लेके आई हैं? देखिए, जो पंजाब का पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही अहम फरीज़ा अंजाम दे रहा है। हर किस्म का जो क्रिमिनल केस है, गवर्नमेंट उसमें इस्तग़ासा जमा कराती है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर वो मुजरिम अपने कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि इस महकमे का किरदार कितना ज़रूरी है। और मैं जब से मेरी यहाँ पे तैनाती हुई है, तो मेरी कोशिश ये रही है कि हम लोग इस डिपार्टमेंट को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। प्रोसेसेस जो हैं जी। उसमें टाइमिंग्स में कमी लाई जाए, इस्तग़ासा बर वक़्त जमा कराया जाना चाहिए पुलिस की तरफ से। और जो हमारे डिपार्टमेंट और पुलिस के माबैन जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं, उनको फ़िल करने की कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, इसके साथ-साथ बताइएगा मैडम कि इस डिपार्टमेंट के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसके बुनियादी अमूर की अगर हम बात करें तो वो क्या हैं? और अगर इंस्पेक्शन के अवामिल की बात करें तो वो कैसे सरअंजाम दिए जाते हैं? देखिए, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन है, ये 2006 में मारज़ से वजूद आया और 2009 से इसने प्रॉपर्ली काम करना शुरू किया। इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट को बनाने का बेसिक पर्पज़ ही यही था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे तहसील लेवल पर जो प्रोसिक्यूशन में जो पुलिस के ये इस्तग़ासा सबमिट करने में जो भी मसाइल आवाम को फ़ेस करने पड़ते हैं या जो डिलेज़ आते हैं, उसको बर वक्त एड्रेस किया जा सके। तो इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है इस वक्त जो काम कर रहा है, वो जितने प्रोसिक्यूटर्स पंजाब में तैनात हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तहसील कोर्ट्स तक और जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट्स हैं, उनमें जो भी केसेस जाते हैं, उनके तमाम एफआईआर से लेकर और इंसाफ मिलने तक हम तमाम प्रोसेस की स्क्रूटनी करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। और किसी स्टेप पे अगर कहीं कोई कोताही नज़र आती है हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तरफ से, तो हम वो रिपोर्ट करते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, प्रोसिक्यूटर जनरल को, और उस पर हम फिर एक्शन लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ-साथ जैसे हुकूमत के बड़े और अहम केसेस के हवाले अगर हम बात करें तो ये जो मुकदमात हैं, ये डेफ़िनेटली एक बड़ा चैलेंज भी होते हैं आप लोगों के लिए। तो इस टास्क के किस तरह से तैयारी की जाती है और किस तरह से इन केसेस को लेके चला जाता है? देखिए, ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि बड़े जो केसेस हैं उनमें वो कोई मखसूस प्रोसिक्यूटर फ़िक्स कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स। ये प्रोसिक्यूटर्स आप महकमे से भी हो सकते हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हायर किया जा सकता है। तो ये प्रोसिक्यूटर्स एक स्पेसिफिक मुकदमे को राइट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एफआईआर से लेकर उसकी तकमील तक उसको पूरा प्रोसेस देखते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ करते हैं। इसी तरह से जैसे हम एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर फिक्स करते हैं उस स्पेसिफिक मुकदमे के लिए, तो पुलिस की तरफ से भी कोई सीनियर अफसरान उस मुकदमे में तैनात कर दिए, अपॉइंट कर, डिप्यूट कर दिए जाते हैं स्पेसिफिकली उस केस को देखने के लिए। तो इस तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि इस मुकदमे और उस पर्टिकुलर केस को बर वक्त कोर्ट्स में यानी डिले ना हो, बर वक्त उसको तकमील किया जाए और इंसाफ तक लेके जाया जाए। तो ये देखिए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की एज़ वेल एज़ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, और ये जॉइंटली काम करते हैं। इसी तरह से प्रोसिक्यूटर जनरल भी इसमें शामिल है। तो देखिए, इट्स 3 टियर वर्क, पुलिस, प्रोसिक्यूटर जनरल एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो तमाम जो काम है इन तीनों की कोऑर्डिनेशन से ही अंजाम दिया जाता है।
अच्छा, इसके साथ-साथ एक जो और अहम बात है वो ये है कि महकमा प्रोसिक्यूशन की बेहतरी के लिए डेफ़िनेटली अभी जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नई तजवीज़ की जा रही हैं और नई चीज़ें जो हैं डिपार्टमेंट में लाई जा रही हैं। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में मज़ीद बेहतरी के लिए तजवीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं? अब जब से पंजाब गवर्नमेंट जो है ना जी, ये डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है और यहाँ पे हमारा जो पीआईटीबी है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, एक बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। हर महकमे में डिजिटाइजेशन अब बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि एआई का भी दौर है। तो हमने जो एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वो केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम सीएफएमएस। सीएफएमएस में फ्रॉम द लॉन्च ऑफ एफआईआर टिल प्रोविजन ऑफ द जस्टिस, इंसाफ की फराहमी तक, मतलब देखिए इसमें 3 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी। इन तीनों के माबैन जो कोऑर्डिनेशन है इसको हमने अब डिजिटल कर दिया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीआईटीबी ने हमें डिज़ाइन करके बना के दिया। अभी मेरे प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टरेट तक ये फ़ाल हो चुका है और अब ये देखिए यहाँ से किसी भी किस्म की कोई इंस्पेक्शन हो तो वो स्टार्ट होगी प्रोसिक्यूशन या इंस्पेक्टरेट से, पुलिस का उसमें रोल आ जाएगा और जुडिशरी तक जो जो डॉक्यूमेंटेशन, चालान्स, ये चीज़ें सबमिट कराई गई हैं, ये सब अब ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इनकी होगी एफआईआर से लेकर एंड तक। तो इस इंसाफ मिलने तक सो वो जो पुराने वो जो पेपर वर्क होता था, कभी फाइल नहीं मिलती थी, चीज़ें गुम हो जाती थी, अब वो सारा सिस्टम जो है इसमें डिजिटाइज हो जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि देखिए जो बहुत अरसे से पेंडिंग मामला चले आ रहे हैं, जो पुरानी लालो लुज्जत से काम लिया जाता था आईओज़ की तरफ से, या कभी कभी मुजरिमान जो हैं वो पुलिस को मैनेज कर लेते थे, तो वो अब सिस्टम ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, विद डेट्स अवेलेबल है। तो चालान की सबमिशन, उसकी क्वालिटी, इस सब की असेसमेंट अब ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम क्वेश्चन ये है मैडम कि इसको जो चेक एंड बैलेंस है वो कौन रखेगा? कि अगर जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि एफआईआर से लेकर इंसाफ मिलने तक जो है वो हर चीज़ ऑनलाइन होगी, तो इसका चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स और किस जगह से इस केस में डिले हो रहा है और एक्शन फिर किस तरह से लिया जाएगा? देखिए इसका जो मेन जो आर्म है जिसने इसको बिल्कुल मॉनिटर करना है वो हमारा इंस्पेक्टरेट है। मैंने आपको केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया। केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम इस टूल जो आइडेंटिफाई कर देगा कि डिले कहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ना इंस्पेक्शंस करते हैं। हमारी 3 टाइप की इंस्पेक्शंस होती हैं। एक तो हमारी होती हैं शेड्यूल्ड इंस्पेक्शंस। हम उन इंस्पेक्शन का एक फॉर्मेट बनाते हैं और उनका एक प्रॉपर हम फॉर्म जारी करते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को चला जाता है और वो उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। द सेकंड वन इज़ सरप्राइज इंस्पेक्शंस। लेट्स से कि आज लाहौर में किसी कोर्ट में केस लगा हुआ था एंड वी गेट टू नो आइदर फ्रॉम सोशल मीडिया की तरफ से या किसी की कंप्लेंट आ जाती है कि जी ये पुलिस ने चालान ठीक जमा नहीं कराया, आईओ की ये कोताही है, 3 साल बाद चालान जमा हुआ है। नॉर्मली ये केसेस होते रहते हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है। लेकिन इसको भी काउंटर करने के लिए हमने ये किया कि सरप्राइज इंस्पेक्शन रखती हैं। तो सरप्राइज इंस्पेक्शन में मैं खुद शेड्यूल अप्रूव करती हूँ। उसमें जो मेरा दफ्तर का अमला है वो कोर्ट्स में जाता है। स्पेशल कोर्ट्स हो गए, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कोर्ट्स हैं जहाँ पे ये ख़वातीन और बच्चों के केसेस आते हैं, तो उनमें हम सरप्राइज इंस्पेक्शंस रख लेते होते हैं। वी गो टू जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनके ऑफिस में जाके हम इंस्पेक्शंस करते हैं, पूरा पुलिस का रिकॉर्ड देखते हैं कि कहाँ पे कोताहियाँ आई हैं। तो फिर हम वो अपनी सिफारिशात मुरतब करके उस पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो सकती है, पीडा के थ्रू एक्शन भी हो सकता है, हम सबमिट करते हैं टू द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं या उन पे कार्रवाई होती है पीडा के अकॉर्डिंगली। अच्छा, कौशल साहिबा, आप क्या समझती हैं कि मतलब इस तरह डिजिटलाइज करना आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और फिर इसमें बहुत सी शफाफियत भी जो है चीज़ों में आ जाएगी कि जब डिले किया जाता था, एफआईआर नहीं दी जाती थी या दूसरी पार्टी के साथ विक्टिम को मज़ीद विक्टिमाइज़ किया जाता था, तो आई थिंक इससे फिर बहुत से मसले जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल इस पे मैं पूरा तमाद हूँ, क्योंकि देखिए माजी में जो मसाइल रहे हैं लोगों को प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो सिर्फ़ ये था कि चालान ज़्यादातर ये था कि चालान बहुत लेट सबमिट होता था। देखिए ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जिनमें चालान
3-3 साल बाद सबमिट हुआ है। अब देखिए कुछ ऐसे केसेस हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हैं, उनमें लॉ मैंडेट करता है कि 14 दिन के अंदर अंदर चालान सबमिट किया जाए, लेकिन अगर उन केसेस में कोताही हो गई कि 2-3 साल बाद चालान सबमिट किया जा रहा है तो ये अनबियरेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की कोताही है। तो ये बिल्कुल हम लोग इसको मॉनिटर यूँ करते हैं कि ये जो केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम आया है ये टाइम लाइन्स देता है, रियल टाइम में इशू हो रहे हैं। देखिए आज चालान सबमिट हुआ तो आपके डैशबोर्ड पे आ गया कि जी इस तारीख को चालान सबमिट हुआ है, एफआईआर किस दिन हुई, वाकया किस दिन हुआ। तो देखिए रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम जब आ गया तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि गैप्स कहाँ पे आ रहे हैं, किस महकमे की तरफ से डिले आ रहा है, आईओ ने कितने देर में चालान सबमिट किया है। यू सी, अब जब ये सारे कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के तहत तो ये बड़ा बड़ा रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर है। तो देखिए जुडिशरी भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप खुद इमेजिन करिए एफआईआर से लेके एंड तक कितना टाइम हो रहा है, रियल टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारे जिस तरह से हम टाइम की बर वक्त कार्रवाई के हवाले से बात कर रहे हैं और हर स्टेप को बर वक्त लेना इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या हर स्टेप के लाइक जैसे अभी हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, हम प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो क्या सबके लिए इस केस में टाइम फ्रेम एक फिक्स होगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने अपनी कार्रवाई पूरी करनी है? देखिए लॉ मैंडेट करता है, लॉ इसमें बहुत स्पीकिंग है, जिसमें हम कहते हैं ना कि स्पीकिंग और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो लॉ बड़ा क्लियरली बताता है कि हर केस के अंदर कितना टाइम है। आपने देखिए रेप का केस है तो इट हैज़ टू बी डेल्ट विद इन 24 आवर्स, एविडेंस कलेक्ट किया जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए एक गाइडलाइन बन जाती हैं। देखिए लॉ के बगैर तो वी कैन नॉट मूव, लॉ गाइडलाइन है। अब लॉ से जो हट गया, एविडेंस कलेक्ट क्यों नहीं है, लेट्स से एफआईआर अगर दर्ज हो गई है तो एविडेंस कलेक्शन में कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको भी मॉनिटर करना। देखिए इंस्पेक्टोरेट जो कर रहा है ना, इंस्पेक्टोरेट डिलेस को मॉनिटर करता है। प्रोसिक्यूशन, आप इस बात को समझिए कि प्रोसिक्यूशन असल देख रहा है काम कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसे केसेस, जब मेरी यहाँ पे तैनाती हुई तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे केसेस थे सोडोमी के, रेप के और चाइल्ड अब्यूज़ के, कि जिनमें 3-3 साल से चालान जमा नहीं हुआ था, स्पेशली इन लाहौर डिस्ट्रिक्ट। तो हमने उसमें क्या इकदाम किए कि हमने कोशिश की कि जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस है, इनके माबैन पीरियडिकल मीटिंग्स होनी चाहिए। मीटिंग्स नहीं होती थी, लेकिन अब हमने ये कोशिश की कि इनकी पीरियडिकल मीटिंग्स हों, अफसरान आपस में मिल बैठे, अफसरान बात करें और कहाँ पे लैकूनास हैं, डिलेज़ हैं। देखिए पुलिस की जो हायर लीडरशिप है उसका एटीट्यूड और लोअर फील्ड फॉर्मेशन का थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसमें जब पुलिस की हायर लीडरशिप इंटरेस्ट शो करती है प्रोसिक्यूशन की सक्सेस में, तो ये भी इंश्योर किया जाता है कि जी प्रोसिक्यूशन जो है उसमें डिलेज ना हो, लोगों को बर वक्त इंसाफ की और जिन केसेस की आप बात कर रही हैं, आप ये देखेंगे ये कितने सेंसिटिव केसेस हैं और अगर इसमें 3-3 साल का डिले हो जाए तो फिर आई थिंक ये केसेस की तो कोई पहचान ही नहीं रहती और उनका फिर अगर इंसाफ देर से मिलेगा तो फिर आई थिंक इंसाफ का फ़ायदा ही नहीं रहता। कि अगर एक फ़ीमेल के साथ रेप हो रहा है या किसी बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है तो आई थिंक वो बर वक्त, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा होता है इन चीज़ों में। जी, ऐसे ही देखिए इसमें एक और भी कुछ स्पेशल स्टेप्स मैं चाहती हूँ लोगों की आगाही के लिए, उनको पता चले कि ताकि देखिए इससे एक चीज़ और वाज़ेह हो जाए कि कानूनी तौर पर जो है बर वक्त कार्रवाई के लिए आपका डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर जी। रहा है। देखिए फॉर इन केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ ये होता है कि बच्चों की जो विटनेस है वो विद इन कैमरा ली जाती है और उनको अलग रूम में बिठा के, ताकि वो प्रेशराइज ना हो, कैमरा उनकी रिकॉर्डिंग हो और वो अपनी स्टेटमेंट वहाँ पे दें, ठीक है जी। तो ये इंश्योर किया जाता है कि स्पेशली इन केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ ये हुआ है कि नहीं हुआ, इन रूम सेपरेट बच्चे की रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है, बच्चे को प्रेशराइज तो नहीं किया गया, प्रेजेंट कौन था, वालदैन की तरफ से क्या रद्द अमल आ रहा है। तो देखिए ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हैं एक केस के, ये इतना डिटरमिन करते हैं केस की सक्सेस को और इंसाफ को। क्योंकि देखिए प्रोसिक्यूशन में सबसे ज़्यादा जो मदद दे सकता है ना वो विटनेस दे सकता है, या जिसके साथ जो विक्टिम है वो ख़ुद उसमें ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो हम इंश्योर ये करते हैं कि विक्टिम को प्रेशराइज तो नहीं किया गया, विक्टिम की स्टेटमेंट्स में क्या क्या किस किस स्टेज पे क्या चेंजेस आए हैं, या उसकी जो इन कैमरा सेपरेट ब्रीफिंग ली गई है वो कहाँ पे ली गई है, किस माहौल में की गई है। तो प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टोरेट ये भी इंश्योर करता है कि इट शुड बी अ प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट
फॉर बच्चों के लिए एक प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट हो, ख़वातीन के लिए एक प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट हो। तो हम ये भी साथ साथ FIR में और उसके अलावा भी हम ये स्क्रूटनी कर लेते हैं विटनेसेस के थ्रू, इंस्पेक्शंस के थ्रू, कि किसी तरह से विक्टिम को इन्फ्लुएंस तो नहीं किया। अच्छा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक जो है ज़ीरो टॉलरेंस है, स्पेशली ख़वातीन और बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और इसको तरजीह दी जाए। तो इस हवाले से बताइएगा कि ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ पर कोई समझौता ना किया जाए और इस ज़मन में प्रोसिक्यूशन का किरदार जो है वो क्या होना चाहिए उनके विजन के मुताबिक? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा बहुत सेंसिटिव हैं ख़वातीन के मामलात में। हमने अभी इसके लिए ये किया है कि हमने ना थीमेटिक इंस्पेक्शंस शुरू की हैं। थीमेटिक इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक थीम को हम पिक करते हैं और सिर्फ उसी की इंस्पेक्शंस करते हैं। हाल ही में हमने सोडोमी पे इंस्पेक्शंस शुरू की हुई हैं। अब हमारा जो अमला है, जब वो जाएगा फील्ड में, डिस्ट्रिक्ट में, तो वो वही केसेस चेक करेगा। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस की स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं हमारे पास, और उनकी आपको पता है कोर्ट्स भी सेपरेट हैं। तो उनमें जो केसेस चल रहे हैं उनकी टाइम लाइन मुतय्यन कर दी हुई है, और उस टाइम लाइन को हम, अगर कोई इन्हराफ करता है तो हम यहाँ तक भी कर रहे हैं कि वी आर ट्रांसफरिंग दैम। मतलब देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन केसेस ऑफ रेप, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं। तो ये वी आर इंश्योरिंग, हम इसको बिल्कुल हम कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की IO की तरफ से कोताही ना आए। मेरी टीम ये इंश्योर कर रही है कि चालान कितने दिन में सबमिट हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि देखिए 3-3 साल का चालान नहीं आ रहा। एक केस हमने देखा, वो जड़ावाला का केस था जिसमें 8 साल डोमेस्टिक वायलेंस का चालान सबमिट नहीं हुआ। अब उसका मेडिकल हो गया, सारा कुछ हो गया, मगर 8 साल से पुलिस ने चालान सबमिट नहीं किया। देखिए ये वो गैप्स हैं, इसको हम कहते हैं रियल टाइम गैप्स। ये वो गैप्स हैं जो हमें एड्रेस करने हैं। तो अब हम इन गैप्स को सिर्फ महज किताबों तक या कार्रवाई तक उस तक नहीं महदूद रख रहे। हम इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, इनको रियल टाइम में अब मॉनिटर कर रहे हैं। अब जहाँ पे प्रोसिक्यूटर नहीं पहुँचेगा, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने चेक नहीं किया कि IO की रिपोर्ट क्या है, IO नहीं पहुँच रहा, IO विदाउट यूनिफॉर्म है, IO डिले हो गया है, तो इनमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम इसमें वी राइट टू द पुलिस डिपार्टमेंट और उनके हायरार्की को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस IO को तब्दील किया जाए और नया IO लगाया जाए, अच्छी शोहरत के लोग लगाए जाएँ। ख़ास तौर पे जो केसेस हैं बच्चों से रिलेटेड और ख़वातीन से रिलेटेड, उसमें हमारी ये बिल्कुल तरजीह है, कोशिश है, और हम इंश्योर भी कर रहे हैं कि IOs प्रोएक्टिव हों और वक्त पे कोर्ट पे पहुँचे। आपकी नज़र में मैडम, आप क्या समझती हैं कि जैसे मुख्तलिफ केसेस हैं, इनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए इस वक्त की अहम ज़रूरत क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो कोऑर्डिनेशन 3 विंग्स की है। एक जुडिशरी, नंबर 2 पुलिस, और तीसरा प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस। ये 3 वो अहम सुतून हैं प्रोसिक्यूशन के कि अगर ये कोऑर्डिनेटेड रहें, यकजान रहें और पीरियडिकली मिलते रहें तो प्रोसिक्यूशन जो है बहुत बेस्ट हो जाएगी। दुनिया के बेहतरीन ममालिक में हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो हो सकती है, डिले ख़त्म हो सकता है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टूल है कि अगर हेड ऑफ़ दीज सेक्टर्स, दीज विंग्स बैठें और पॉलिसी मेकिंग में कोऑर्डिनेशन करें और पेंडेंसी में कोऑर्डिनेशन करें। देखिए अभी रिसेंटली हमने क्या किया है, मैं बताना चाहती हूँ कि हमने रिसेंटली इतना बैकलॉग निकाला है प्रोसिक्यूशन का, इतना बैकलॉग निकला है पुलिस की तरफ से कि जो 8-8, 10-10 साल डेकेड ओल्ड केसेस हैं, हमने वो सारा बैकलॉग निकाला है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स को बर वक्त करके। तो IG, प्रोसिक्यूटर जनरल, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, DG इंस्पेक्शन, ये जो कोऑर्डिनेशन टीम है, इससे हम वो पॉलिसी मुरतब कर लेते हैं कि जो कई सालों की डिलेज़ हैं चालान्स, वो हमने अब सबमिट किए हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इन 3 विंग्स में। अभी चलते हैं मैडम एक ब्रेक की तरफ, और नाज़रीन ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन
वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं कि पंजाब में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। डीजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, किसी भी केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसकी हसासियत को देखते हुए कुछ केसेस को हाई प्रोफाइल जो है वो करार दे दिया जाता है। तो इस हवाले से बताइएगा कि किन केसेस को जो है वो हाई प्रोफाइल करार दिया जाता है, इसकी पैरवी कैसे की जाती है और इसका क्या मैकेनिज्म होता है? ये गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस सोशल मीडिया के थ्रू हाईलाइट हो गए, या वो केसेस जिनमें आपके मुल्क का एक रेपुटेशन है, इमेज का सवाल है, तो वो हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो बहुत ही स्पेशली ट्रीट किए जाते हैं। आपको मैंने बताया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाते हैं हाई प्रोफाइल केसेस को मॉनिटर करने के लिए। इनकी डे टू डे मॉनिटरिंग होती है, इनमें चालान और पुलिस, इन सब की एक टीम बनती है, एक कमेटी भी बना दी जाती है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे ज़ैनब का केस था, तो उसमें एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसमें पुलिस के सीनियर अफसरान थे, मतलब बिलो द लेवल ऑफ एसपी, उसमें अफसर नहीं होता, अबव द लेवल ऑफ एसपी या एसपी और ग्रेड 18 और अबव ऑफिसर्स होते हैं, उनमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट है, जैसे होम डिपार्टमेंट है, या डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, कमिश्नर का ऑफिस है, डीपीओ का ऑफिस है, तो इनमें से किसी को भी उस कमेटी का मेंबर बना के तो उन केसेस को ऐसे डील किया जाता है और उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग होती है स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के ज़रिए। और जो कमेटी है वो टाइमली, क्योंकि इन केसेस का ना एक टाइम होता है और ये टाइम के अंदर, एक टाइम फ्रेम में ही इनको हमने एड्रेस करना होता है, तो ये स्पेशल कमेटीज़ बनती हैं इन केसेस को एड्रेस करने अच्छा, के लिए। जैसे एक केस, कोई भी हाई प्रोफाइल केस जो है वो करार दे दिया गया, उसके बाद का जो अमल होता है वो कैसे, इंस्पेक्शन के मराहिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि किस तरह से उसको देखा जाता है। तो देखिए, एफआईआर से लेके लास्ट स्टेज है अपील तक। अपील तक हम पूरा प्रोसेस उसका मॉनिटर करते हैं। अब इसमें अगैन वही बात आ जाती है, क्वालिटी ऑफ चालान क्या है, विटनेसेस कितने अच्छे हैं, स्टेटमेंट्स क्या है, मतलब आपका जो फाइल है, रिकॉर्ड है, वो क्या बोल रहा है, और फिर आप उसको कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पे डिपेंड करती हैं। इसको हम इंश्योर करते हैं कि इसमें कोई कोताही ना की जाए। अच्छा, जिस तरह से अभी हम आईओ के हवाले से बात कर रहे हैं और चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जब ऑफिसर्स की तरफ से भरपूर जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती या कोताही बरती जाती है, तो फिर उसका आगे किस तरह से तरीक़ाकार होता है, ऐसे मसले जो हैं मुस्तकबिल में ना हो, और इसका मुस्तकिल हल जो है वो क्या होता है फिर आपकी तरफ से? देखिए, आईओ का जो रोल है वो बहुत ज़रूरी है। अब आईओ जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, तो इसमें पुलिस की जो हायरार्की है, सीनियर लीडरशिप है, जैसे कि डीपीओ हैं, आरपीओज़ हैं और आईजी साहब हैं, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है कि वो ऐसे लोग मुंतखब करें, ऐसे आईओज़ हों जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो और जो बर वक्त कार्रवाई करें और डिले ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो। अक्सर आईओज़ जो हैं अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अदर दूसरी पार्टी से, और ये हम भी देखने में हमने देखा है कि आईओज़ ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं काफ़ी केसेस में। तो ये अब पुलिस की सवाबदीद पे है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने आईओज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ज़रूर ये कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ, हम बर वक्त बताते रहते हैं कि आईओज़ की क्या कोताही है, आईओ कहाँ पे लैगिंग बिहाइंड है, कहाँ चालान सबमिट नहीं कर रहा, या कहाँ पे आईओ का टिल्ट है मुजरिमान की तरफ। तो ये प्रोसिक्यूशन आराम से बता सकती है। प्रोसिक्यूशन इतनी वेल ट्रेंड है इस वक्त कि ये चीज़ें जो है ना ऑन द फाइल, फेस ऑफ फाइल पे नज़र आ जाती होती हैं। तो ये हम इंश्योर फिर करते हैं, हम बताते भी हैं, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन बड़ा अहम जुज़ है हमारे काम का। तो हम अपनी तरफ से उनको बताते हैं कि जी ये आईओ आपका काम नहीं कर रहा है, या आईओ की केस सबमिशन में कोताही है, डिले है, तो उनका रोल बहुत ज़रूरी है जी इसमें, पुलिस का। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, इसका जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह है, और मज़ीद आप क्या समझती हैं कि इसमें इस्लाहात की जो है वो ज़रूरत है? हमारे जी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, और डीपीओज़ हैं, हम इनकी ना पीरियडिकल मीटिंग्स करवाते होते हैं। तो हम ये कोशिश भी कर रहे होते हैं कि इनकी मीटिंग्स बाकायदा रहें, ये आपस में अपने नोट्स एक्सचेंज करें, और जो केसेस पेंडिंग हैं, जो क्रॉनिक केसेस बन चुके हैं, जहाँ पे इश्यूज़ हैं, ये इस लेवल पर डिस्कस होंगे तो इनका सलूशन होगा।
अदरवाइज़ जो आईओ के लेवल तक जो इश्यूज़ हैं वो डीपीओ को खुद एड्रेस फिर करने पड़ जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल कहीं पे कोई इशू कर रहा है तो हम फिर उसको डिस्ट्रिक्ट पे करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल उसको इंश्योर करें। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल तक हायरार्की है हमारी, तो वो भी ये देखते हैं। कोशिश ये की जाती है कि कोऑर्डिनेशन से मिल बैठ के और सीनियर लीडरशिप को इन्वॉल्व करके इनका इदराक किया जाए। और इसी तरह अगर पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात करें तो आप क्या समझती हैं कि कानूनी अदालती अमूर की अंजाम जो दिए जा रहे हैं, इनका वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का होना चाहिए, या क्या मज़ीद आप समझती हैं कि मजबूत करने के लिए ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। देखिए, हम वी आर लाइक हम एक साइकिल के दो पहिए हैं। तो साइकिल तभी चलेगी जब पुलिस और प्रोसिक्यूशन आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन और जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल यकजान होके चलना और एक पेज पे होना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अभी इट्स ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा, जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी क्या प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल। हम लोगों की एक एकेडमी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग होती है और इसमें हमारे कुछ बैनुल अक़वामी इदारे भी हैं, जिनमें GIZ है, ये जर्मन NGO है, और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये शुरू में हमारे डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग्स कराते रहे हैं, और अब मेरी ये कोशिश थी कि इनको हम थोड़ा सा इंगेज करें। हम इंटरनेशनल डोनर्स, लोकल जो हमारी हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इंगेज करके जो हमारे डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स हैं हम उनकी ट्रेनिंग्स कराएं इंस्पेक्शंस के लिहाज से कि वर्ल्ड वाइड कैसे इंस्पेक्शंस होती हैं। मेरी जब तैनाती हुई है तो मैंने ये कोशिश की है UNODC और GIZ से कोऑर्डिनेट करके कि हम कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज कराएं अपने डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स को, क्योंकि देखिए अब ये सिविल सर्वेंट्स हैं, ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो इनकी जितनी ट्रेनिंग होगी, जितनी इनकी अवेयरनेस होगी इंटरनेशनली और डिजिटाइजेशन पे, वर्ल्ड वाइड कैसे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और उनकी इंस्पेक्शंस कैसे होती हैं, तो मेरी अब ये कोशिश है कि इनकी मज़ीद ट्रेनिंग इंटरनेशनली भी कराई जाए। अच्छा, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो आलमी इदारों की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे आलमी इदारे हैं जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में प्रोसिक्यूशन और इंसाफ के अमल को बेहतर बनाने के लिए जो है वो ताउन कर रहे हैं? जी, मैंने बताया है कि UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, GIZ, ये ऐसे इंटरनेशनल इदारे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर और सोशल सेक्टर में ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं। UNODC तो FIA के साथ भी काफ़ी काम करता रहा है, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, पंजाब पुलिस के साथ UNODC का काफ़ी ताउन और लाइजन है। इसी तरह से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ भी काफ़ी इनका लाइजन है, और मैं इनके साथ वैसे भी एज अ मास्टर ट्रेनर काम करती रही हूँ। तो मेरी अब ये कोशिश है कि इनको वापस मैं लेके आऊँ और इनके साथ हम ताउन करके ये हमारे साथ हमारे प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग्स कराएं, इनकी फॉरेन विजिट्स कराएं और इनकी अच्छी ट्रेनिंग्स हो सकें, और इनफैक्ट विजिट से ज़्यादा ना एजुकेशनल ट्रेनिंग्स हो सकें जिनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा, इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो प्रोसिक्यूटर्स की कमी की जो है वो बात सामने और शिकायत सामने आती रहती हैं, तो क्या नई भर्तियों की भी ज़रूरत है आप समझती हैं, या नई भर्तियां होने जा रही हैं? जी देखिए, अब चूँकि गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स पे है, तो अब नई भर्तियों का तो इस वक्त कोई ऐसा सच इरादा नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन ये है कि हम अब कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर अब कंपनी मोड में चीज़ें चल रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चल रही हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हायर करने का अब सोच रहे हैं कि एक स्पेसिफ़िक मुद्दत के लिए आएँ और काम करें, और परफॉर्मेंस बेस्ड इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सटेंशन। और आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी भी होगी, क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेगा तो उसको पता है कि ये लाइफ टाइम जॉब नहीं है, अगर मैं परफॉर्म अच्छा करूँगा तो फिर ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू होगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है सज़ा की शरह को बेहतर बनाने के लिए क्या नई पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं? जी देखिए, सज़ा की शरह का तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगैन मैं वही बात कहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी कैसी है। इन्वेस्टिगेशन और टाइमली सबमिशन ऑफ चालान्स, ये 2 चीज़ें हैं। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी लाइज़न कर रहे हैं। तो इसकी बेहतरी अगर हो जाएगी इन 2 चीज़ों की, तो वैसे ही कन्विक्शन बहुत ईज़ी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज रहता है प्रोसिक्यूशन के लिए, तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से जो है तरबियत की जाती है, सूसी तरबियत की जाती है, और अलग यूनिट्स की भी ज़रूरत होती है इस हवाले से? जी देखिए, इसमें ना हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन आईओ कैसे कर रहा है।
और इसी तरह से हमारा जो अपना अहलकार है, हमारा जो स्टाफ है, विंग ऑफ इंस्पेक्टोरेट, वो किस तरह की क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इस पे देखिए बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है, इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं, लिटरेचर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, ठीक है जी। और वो लोग जो कि एक ज़ख़ीरा रखते हैं इन्वेस्टिगेशंस का, तो अब नाउ आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि जो वो लोग जो बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस करते रहें, वो भी आके ना एक लीडरशिप का रोल अदा करें। देयर शुड बी अवेयरनेस, ये कैंपेन्स हों, और इसी तरह से जो लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, तो हमारे लोग उनकी वो आके हमारे लोगों की भी फर्दर ट्रेनिंग। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं मैडम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से या और सोशल मीडिया जो है वो ट्रायल्स की वजह से वो मुकदमात पे जो मुतासिर होते हैं, तो इस वजह से क्या आपके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पर भी दबाव बढ़ता है? बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं आपको ज़ैनब की केस की मिसाल दी थी कि वो हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पे, और इसी तरह से जो सियालकोट मोटरवे पे एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है ख़ातून के साथ। तो ये वो सारे स्पेशल केसेस हैं जिनमें सोशल मीडिया का बहुत दबाव होता है, और फिर उसमें ये डे टू डे की कार्रवाई होती है। इनफैक्ट डे टू डे भी नहीं, ये मिनट टू मिनट देखा जा रहा होता है कि कहाँ पे चीज़ पहुँची है, और हम इंश्योर करते हैं कि बर वक्त जो मुजरिम है उसको सज़ा मिले। तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली अब नया एक प्रेशर ग्रुप है, तो वी इंश्योर कि वो केसेस जो सोशल मीडिया के थ्रू हाईलाइट, इनफैक्ट हर वो केस जो कि सेंसिटिव नेचर का है, सेंसिटिव नोयत का है, वो मेरे ख्याल में सिर्फ सोशल मीडिया का मोहताज नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही स्पेशल केस के तौर पर ट्रीट होना चाहिए, ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चों के केसेस। तो मेरी तो ये कोशिश है कि उनकी स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन और हम आप करते क्या हैं। समझती हैं कि सोशल मीडिया की वजह से आप देखें कि पहले ऐसे बहुत से केसेस होते थे और बहुत सी नाइंसाफियां होती थी जो सामने नहीं आती थी। जहां जहां सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि फेक न्यूज़ बढ़ाता है और फेक न्यूज़ भी बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, वहां पे जो इस तरह के सेंसिटिव केस हैं जो पहले कहीं दब के रह जाते थे और सामने नहीं आते थे, या आईओज़ की वजह से, इन्वेस्टिगेशन की कोताही की वजह से इंसाफ में, जैसे अभी भी आप बता रही हैं कि 10-10 साल पुराने केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, तो अब वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया का तो अब हर बंदे के पास एक्सेस है, हर बंदे की पहुंच में है सोशल मीडिया। बच्चियां ऐसी भी हैं जो कि ख़ुद सोशल मीडिया पे आके अपने ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो बताती हैं। ख़वातीन जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो भी आके अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस कर सकती हैं पावर कॉरिडोर्स को, यानी ताकत के ऐवानों को। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा टूल है। फ़ेक न्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, फ़ेक प्रोपेगेंडा के लिए, किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई के लिए तो नहीं, लेकिन ये है कि बिल्कुल इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और वो केसेस जो बच्चियाँ घबराती थीं या बच्चे घबराते थे हाईलाइट करने में, तो अब उनमें कम से कम वो हिम्मत आई है, वो ताकत आई है, वो आवाज़ आ गई है कि वो उसको हाईलाइट कर सकती हैं। ये एक ऐसा फ़ोरम है जो कि बहुत पावरफुल है। आने वाले 5 सालों में मैडम आप किस तरह से देखती हैं इस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, कहाँ खड़ा देखती हैं और क्या समझती हैं कि मज़ीद क्या कुछ करना बाकी है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अगले आने वाले सालों में? मैं इसको बिल्कुल डिजिटाइज़ देखती हूँ। देखिए, हर वो महकमा जो डिजिटाइज़ हो चुका है ना, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम है, तो उसमें इंसान का वो इंटरफेरेंस है वो भी कम हो जाती है, उसका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे डिजिटाइजेशन की तरफ महकमा जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि एफआईआर कटने से अपील तक अगर हर चीज़, हर रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई इसमें रद्द-बदल नहीं कर सकता, तो आप देखिए कि क्या क्वालिटी होगी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की लाइन की। किस हर टियर पे, जब 3 टियर ये सारे जो इंटीग्रेट हो जाएंगे, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, तो मैं ये देखती हूँ कि ये एक इंशाल्लाह एक फ्लॉलेस प्रोसेस हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट और रिलीफ होगा ना, वो उन लोगों को होगा जो मुस्तहक हैं हक इंसाफ के, जो कि विक्टिम्स हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि इंशाल्लाह ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होता है या जो तकलीफ़ में होता है उसको ये होता है कि वो खुद आप लोगों के पास आए या बात करे या अपने दिल की बात बताए अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या ज़्यादती हो रही है। तो प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है, आम आदमी तक इसकी रसाई जो है वो किस तरह से मुमकिन होती है? कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह भी है? किस तरह से वो आप लोगों तक पहुँच सकता है? देखिए, अब तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, तो हमारे दफातर तो आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं,
और हाई कोर्ट के पास मेरा ऑफिस है। एवरीबडी इज़ वेलकम। मैं बहुत एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र हूँ। इसी तरह से अब महकमों के भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो वॉक इन भी कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी किस्म का मसला दरपेश है, किसी भी तरह की प्रोसिक्यूशन के अमल में, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अगर वो ताउन नहीं कर रहा, या आपको प्रोसिक्यूटर से कोई इशू है, या आप अपने चालान से मुतमईन नहीं हैं और आपको लगता है कि मुजरिमान कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे महकमे से रब्ता कर सकते हैं, हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, ऑनलाइन मुझे टैग कर सकते हैं, और मेरे दफ्तर में आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरी एक्सेस और अवेलेबिलिटी है, हमारे डिपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, थ्रू लेटर्स अवेलेबिलिटी है, थ्रू फ़ोन कॉल अवेलेबिलिटी। अच्छा मैडम, आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपने पहले भी जो है सर्विस में रही हैं और बड़े प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट में रही हैं, ट्रांसपोर्ट में भी रही हैं, इसके अलावा स्कूल एजुकेशन में भी रही हैं। डिफरेंट आपने जो गवर्नमेंट हैं वो देखी हैं और उनकी गवर्नेंस देखी है। अगर वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की बात करें तो जिस तरह से गुड गवर्नेंस अभी चल रहा है, आप क्या समझती हैं कि इसमें कितना बड़ा रोल रहता है कि अगर एक सीएम खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके चीज़ को देखे और मोनिटर करे इंसाफ के लिए और इंसाफ में बेहतरी के लिए? देखिए, एक जो बड़ी खुशाइन बात इसमें है ना, कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा खुद खातून है। तो वो जो केसेस वो एक स्टॉन्च बिलीवर हैं ख़वातीन के हकूक़ की और उनकी एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत यकीन रखती हैं, और आपने देखा होगा कि जब से वो पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं, तो वो हर शोबे में ख़वातीन को लेके आई। अब ख़वातीन कमिश्नर्स भी हैं, कमिश्नर लाहौर एक खातून है, डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं, और सेक्रेटरीज़ भी ख़वातीन हैं काफ़ी सारी। तो उनकी ये बिल्कुल कोशिश है, और हम भी ये महसूस करते हैं एज़ ए सिविल सर्वेंट कि उनकी ये बड़ी कोशिश है कि हर वो चीज़ जो ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड है, उसको शफ़ाफ़ किया जाए और उसको एक्सपेडाइट किया जाए। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, वो बहुत सेंसिटिव हैं इन मामलात में। हम क्योंकि उन्हीं की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनके साथ रहे हैं, और मैंने और भी महकमे में काम किया है, तो उनका विज़न ये बिल्कुल क्लियर है कि जी, अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं और अगर आप डिलीवरी कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं रिजल्ट्स, तो यू आर वेलकम। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम बात है कि परफॉर्म करना और प्रेशर के साथ परफॉर्म करना, क्योंकि डेफिनेटली जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या गवर्नमेंट के जो बहुत से मुकदमात होते हैं, उसमें बहुत से बड़े नाम जो हैं वो शामिल होते हैं। फिर उनको मुलजिम करार देना, फिर उनको सज़ाओं तक ले जाना, क्या समझती हैं कितना बड़ा चैलेंज रहता है ये? बिल्कुल ये सही बात है। और जैसे आपने ये नूर मुकद्दम का केस देखा हुआ है, इट्स हाई प्रोफाइल क्रिमिनल हैं, उनके जो परपिट्रेटर थे, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस बिल्कुल सामने आते हैं। लेकिन देखिए, आपको हमें एडमायर करना चाहिए उन गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, कि जो इन केसेस से या उनके जो ताकतवर मुजरिम हैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, और अब तक वो केसेस लड़े जा रहे हैं और उनको हर फोरम पे इंसाफ मिलता है। तो बिल्कुल प्रेशर तो आता है, वो हर जगह पे नेचुरल है, और प्रेशर बर्दाश्त करना ये एक सिविल सर्वेंट का काम है। एक पुलिस अफसर का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर का काम ही प्रेशर बर्दाश्त करना है। कस्टम के अफसर का, नारकोटिक्स के केसेस हैं, अगर आप उसमें क्रिमिनल है उसको आप सपोर्ट कर दें, तो इसका मतलब है आप रास्ता खोल रहे हैं फॉर फर्दर क्राइम्स। तो अगर आप उसको निप इविल इन द बड, तो वो क्राइम नहीं होगा ना। तो अफसर का तो काम है प्रेशर लेना। अफसर ने अगर प्रेशर लेना है, अफसर चल ही फील्ड में वही सकता है देर पा, और परफॉर्म भी वही कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स का हो, जो कि प्रेशर ले सकता है और इन्फ्लुएंस ना हो किसी की ताकत को देख के, किसी के रोब से मुतासिर ना हो। तो अफसर वही है जो इन्फ्लुएंस अच्छा, ना हो। जैसे आपने और भी बहुत सी परफॉर्मेंस की हैं, लाइक जैसे भी ट्रांसपोर्ट की और स्कूल की, और बहुत सी ऐसी प्रोमिनेंट पोस्टिंग पे रही हैं। अब आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में हैं, और आप क्या समझती हैं कि जब कोई भी आता है तो नए टारगेट्स लेके आता है, नए चैलेंजेस लेके आता है, और डिपार्टमेंट की ये एक अलग नौइयत का डिपार्टमेंट है, तो इस एक्सपीरियंस को आप बाकी एक्सपीरियंस से अगर कंपैरिजन करें तो किस तरह देखती हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अफसरान होते हैं ना, ये एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। ये हम पे बड़ी तनकीद भी की जाती है, ये एक्सपर्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। हमारा जो काम है, देखिए, हर महकमे में जाके ना एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। ऑलरेडी हर महकमे में उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, हमने उनके काम को सुपरवाइज़ करना है। अब जैसे देखिए, मैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, तो वहाँ पे हमने 19 ज़िलों में 4 महीने में बसेस लॉन्च कर दी। एक बहुत बड़ा टास्क था। सिर्फ एक टीम को सुपरवाइज़ किया। वहाँ पे एक टेक्निकल ऑफिसर भी था
और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स भी थे। तो एज अ CEO, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पे हमने काम को फैसिलिटेट किया। जो ऑब्स्ट्रक्शंस थी उन लोगों के रास्तों में या कोई इशू से, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इशू से, हम वो हल करते हैं। इसी तरह से जब प्रोसिक्यूशन में आए हैं तो ये एक 3 टीयर्ड डिपार्टमेंट है। मैंने आपको बताया पुलिस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो वो हर्डल्स जो इंस्पेक्टोरेट महसूस करता है, जो हमारे अफसरान फील्ड में महसूस करते हैं, एज अ DG वो मेरा काम है कि उनको ख़त्म किया जाए। प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की इंस्पेक्शन को बेहतर बनाया जाए। तो एज अ डायरेक्टर जनरल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ का हल करूँ, उनका तदारुक करूँ। प्रोग्राम के एंड पे मैडम, जो आवाम आपको देख रहे हैं, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक आम शहरी की रिसाई जो है इस डिपार्टमेंट तक किस तरह से पॉसिबल हो सकती है, और इंसाफ के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके साथ कोई जुर्म हुआ है, कोई ज़्यादती हुई है, उसको रिपोर्ट करें, उसको हमारे तक लेके आएँ, उसको पुलिस तक लेके आएँ। अब दौर है सोशल मीडिया का, अब दौर है इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे तो सेकंड्स में, अब एक दुनिया के एक हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न में चीज़ हो रही होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में विद इन फ्यू सेकंड्स वो फैल जाती है। तो इतने फोरम्स हैं, तो आप अपनी आवाज़ को हमारे तक लेके आएँ, पंजाब गवर्नमेंट तक लेके आएँ। आपकी जो वज़ीर आला हैं वो हमेशा आपकी बात सुनती हैं। तो पंजाब के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि जी, आपकी कोई भी परेशानी है, कोई मुश्किल है, आपके साथ कोई जुर्म हुआ है, उसका इर्तिकाब हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसका ज़रूर हल करें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तो अपना काम कर ही रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से मैडम ने कहा कि अगर आपके साथ कोई जुर्म हुआ है, कोई ज़्यादती हुई है, या आपके केसेस में कोई डिले है, तो आप डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं। और अगर इर्द गिर्द आप देखते हैं कि किसी के साथ जुर्म हो रहा है या कोई अपनी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं करवा रहा, तो आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शहरी के होने की हैसियत से भी जो है वो अदा कर सकते हैं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।